नमस्कार, गुड इवनिंग। जय हिंद दोस्तों। आज हम जीपीएससी के 2012 का पेपर को डिस्कशन करेंगे। वे सारे स्ट्रेटजीज जानेंगे कि कैसे टेकल किया जाता है। उन सारे क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लिया जाता जो हमें मालूम नहीं होता, और कैसे 40 से 45 क्वेश्चन सही करके जो है प्रीलिम्स को पार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू टॉपर इस कड़ी को पहुंचने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले जो टॉपर्स जो सजेस्ट करते हैं, सबसे पहले पीवाईक्यू देखना चाहिए हमें। पीवाईक्यू अच्छे से उसको तैयार करना चाहिए। सेकंड जो है पीवाईक्यू देखने के बाद जो है टेस्ट टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं जो टॉपर्स होते हैं। थर्ड है जो है आपको सिलेबस फॉलो करने चाहिए। सिलेबस फॉलो करने के लिए बोलते हैं। फोर्थ जो है आपको सोर्स जो भी आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, आप जहां से भी पढ़ते हैं और राइट जगह से पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये फोर्थ पिलर्स हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो पीवाईक्यू एक पाथ है, एक रास्ता बताता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू का बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि जो क्वेश्चन के रिपीटेशंस के बारे में जानकारी मिलती है, रिपीटेशंस का फॉर्मेशन मिलता है पीवाईक्यू से। साथ ही करंट अफेयर का कोर एरिया पता चलता है कि किस एरिया से हमें करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहिए। फॉर द एग्जांपल, करंट अफेयर के लिए किसी भी स्कीम अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो स्कीम कोई भी समिट होता है इंटरनेशनल, तो उस पे पूछा जाता है कुछ, कोई भी खेल से पूछा जाता है। तो ये 3-4 कोर एरिया हैं जिनसे करंट अफेयर बनते हैं। इसके लिए भी फियर होने की जरूरत नहीं। 2-4 एरिया आप किसी भी खेल को कवर कर लो, और साथ ही साथ आप अगर कोई भी समिट हो रहा है, कोई भी स्कीम, तो इससे जो है करंट अफेयर के डायमेंशन को, करंट अफेयर का दायरा पता चलता है पीवाईक्यू से। साथ ही साथ उन सारे जो टॉपिक्स हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक्स जिससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो उस टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम मिलता है और अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो पीवाईक्यू बहुत हेल्प करता है। कोई भी एग्जाम अगर आप दें तो पीवाईक्यू दें। तो इसी के मद्देनजर हमने पीवाईक्यू के सीरीज में 2012 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 10 साल के सीरीज को हम 10 साल के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। उस सीरीज का आज का फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बिना किसी देरी के जो आज के पेपर का 2012 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माधवी मुद्गल किस नृत्य विधा से जुड़ी हुई हैं? माधवी मुद्गल जो है उड़ीसी नृत्य से जुड़ी हुई हैं। और भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। दिया गया है डांसों को शास्त्रीय नृत्य में: कथकली, ओडिसी, कथक और भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बाद जो है 5वां नंबर है ओडिसी। ये 5वां नंबर में असमिया असमिया। और छठा है है भरतनाट्यम और असमिया और सत्रिया सत्रिया। और सातवां जो है मोहिनीअट्टम। 7 ही है 7 तक। इसको आप रिकॉल कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको माइंड कर सकते हैं कि कितने प्रकार के जो है शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। तो अलग अलग जो डांस है, मोहिनीअट्टम को अलग कोई वो करेंगे, तो इसको कोई लिंक करके आप देख सकते हैं। पहले का आंसर जो है सही है। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? रामानंद ने, चैतन्य ने, शंकराचार्य ने, कबीर ने। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से संबंधित है। शंकराचार्य जो कि जो है इसका जन्म केरला में हुआ था, और इन्होंने अद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। साथ ही रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य जो कि रामानंद के गुरु माने जाते हैं। रामानंद के गुरु रामानुजाचार्य, इन्होंने जो है विशिष्टाद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। वहीं अगर बात करें चैतन्य प्रभु, वे जो है अचिंत्य भेदावाद, अचिंत्य जो है
अचिंत्य भेदवाद को अचिंत्य भेदवाद को इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनका जो सिद्धांत है शंकराचार्य का अद्वैतवाद और चैतन्य का अचिंत्य भेदवाद था। और साथ ही रामानंद के गुरु का नाम था जो है रामानुजाचार्य, इनका था विशिष्टाद्वैतवाद। तो दूसरे का आंसर है ए। दंड कारण्य परियोजना में शामिल राज्य, दंड कारण्य परियोजना में शामिल जो राज्य हैं इसमें हमारा यूपी सॉरी छत्तीसगढ़, इसको लिंक कर सकते हैं आप अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैपिंग याद है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ये जो है दंड कारण्य क्षेत्र पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो पीर पंजाल है। पीर पंजाल इसमें जो है 4 श्रेणी। सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम ऐसे भारत के मैप को अगर देखते हैं आप, भारत के मैप में सबसे पहले काराकोरम है श्रेणी है, फिर बाद लद्दाख है, लद्दाख है, फिर बाद है पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद शिवालिक। तो शिवालिक पीर पंजाल जो है कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। शिवालिक सबसे लास्ट है। भारत की तो राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है 4 का राइट आंसर पीर पंजाल सी। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान, प्राचीनतम सबसे समूह की चट्टान जो है आर्कियन है। 2013 में ब्रिक्स का 5वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हमें डिफाइन करना है कि ब्रिक्स पूछा जा रहा है। ब्रिक्स से संबंधित और भी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 2009 में ब्रिक्स में जो सदस्य हैं, ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है। ब्रिक्स नाम से है इसमें ब्रिक्स से बी से ब्राजील, ब्राजील ब्राजील कहाँ लोकेटेड है? ब्राजील लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी जो है रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा डिमांड की जा रही है कि हमें भी ब्रिक्स का शामिल किया जाए। ब्रिक्स में इतने मेंबर हैं। इसका जो समिट हुआ था, समिट हुआ था वो डरबन में हुआ था, साउथ अफ्रीका के डरबन में। राइट आंसर डरबन है। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये भी करंट अफेयर से तो हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। 60वां संस्करण था उसका। उस समय जो मिला था इरफान खान व विक्रम खोलजी को। 7 का सही आंसर है 7। वर्तमान में क्रिकेट महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो ये अभी भी है कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम के जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। 8 का सही आंसर है ए। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को। तो ए का 3 जिसमें दिख जाए बाकी ऑप्शन को काट दो, एलिमिनेट कर दो कि बाकी ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब इकोलॉजी कहा जाता है 5 को, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। तो बी का 5 किस में है? तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, तो सही आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन होगा ई। ये है PARM, परम जो है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन विल बी। निम्न में से किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकती? राष्ट्रपति की निर्वाचन, नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 3 और 4 के द्वारा जो है इसको बना सकते हैं।
और इसमें जनरल सामान्य बहुमत से इसको बनाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसको जरूरी होता है कि अगर इसमें इसकी प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया पे अगर संशोधन किया जाता है तो सामान्य बहुमत से इसको संशोधन नहीं कर सकते। आंसर 11 का आंसर है बी। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है, नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दे, अगर 3 तरह से उसकी नागरिकता जा सकती है। अगर सरकार खारिज कर दे, वह खुद छोड़ दे या फिर स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले ले, तो ऑटोमेटिक उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी तरीके से वह अपनी नागरिकता खो देगा। 12 का सही आंसर है डी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो रिजाइन आपका अपना देगा, रिजाइनेशन आपको उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति रिजाइन देगा। आंसर नंबर ए विल बी, 13 का आंसर सही है। 13 का आंसर बी, सॉरी ए, राष्ट्रपति को। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किसने, कहां पर किया गया था? राजस्थान के नागौर में किया गया था। 73वें संविधान संशोधन, सॉरी 93 और 94 संविधान संशोधन, 73वां 74वां संविधान संशोधन, 73 और 74 को लाया गया था। 93 में अमेंडमेंट किया गया था। उस समय जो है पंचायती राज, उससे पहले 1959 में पंचायती राज के रूप का शुभारंभ एक प्रैक्टिस के तौर पर राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रैक्टिस किया था, शुभारंभ किया था राजस्थान के नागौर। आंसर विल बी ए, फर्स्ट आंसर सही है। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सर्वोच्च न्यायालय इसको निर्णय देता है। उससे संबंधित जो भी विवाद होगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद होगा, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। एक को सूची 2 से मिलाइए। अब राजर्षि तुल्य, सरबपुरी, पांडुवंश, नलवंश, तो इसको कैसे मैच करें आप? ये हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का है, सॉरी एंशियंट हिस्ट्री। राजर्षि कुल के कौन थे? तो राजर्षि कुल के जो है, राजर्षि कुल के भीमसेन, राजर्षि कुल के भीमसेन है। ए का टू आप देख सकते हो, तो एक ही में मैच खा रहा है, तो बाकी आप सारा ऑप्शंस काट सकते हो। आपको अगर एक ऑप्शन भी पता रहे तो सारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। राजर्षि तुल्य के शासक थे भीमसेन, और सरबपुरी के जो शासक थे, सरबपुरी राजवंश के प्रसन्न मात्र शासक थे। पांडुवंश के जो है, पांडुवंश के जो है महाशिव गुप्त, नल वंश के भौदत्त वर्मन। ये सारे ऑप्शन, भौदत्त नल वंश जो है भौदत्त वर्मन, नल वंश के शासक भौदत्त वर्मन थे, पांडु वंश के शासक महाशिव गुप्त थे, और सरबपुरी के प्रसन्न मात्र और राजर्षि तुल्य के भीमसेन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, सॉरी बी विल बी राइट आंसर। 16 का आंसर बी। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया था। रतनपुर से कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने शासन किया था? शासन करने वाले में सभी थे। का कालक्रम क्या था? का कालक्रम जो है, पहले जाज्जल्य देव थे, जाज्जल्य देव, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, देव द्वितीय, प्रतापमल। 1 4 2 3, 1 4 2 3। जाज्जल्य देव का जो काल था, जाज्जल्य देव का काल, फिर जाज्जल्य देव का काल जो है कलिंग राज, कमल राज के बाद आता है। इनका राज्यकाल पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम के बाद जो आता है
जाज्यालय देव, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर प्रतापमल का शासन का क्रम जो है 1 4 2 3। आंसर जो है डी विल बी राइट आंसर, 17 का आंसर डी है। ये सारे लिंकेज है, इनसे पता चलता है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। अब देखिए वीर नारायण सिंह किडवेल की हत्या, ये जो नहीं हनुमान सिंह ने हत्या करी थी, कौन सा युग में सुमेलित है बोल रहे हैं, सुमेलित है तो किडवेल की हत्या हनुमान सिंह, तो ए नहीं हो सकता। कंडेल नहर, कंडेल नहर में पंडित सुंदरलाल शर्मा का योगदान था, ये विल बी राइट आंसर। बीएनसी मिल नारायण राव मेघावाले नहीं, ये संबंधित नहीं, बल्कि ठाकुर प्यारेलाल संबंधित है बीएन। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जो है वामन राव लाखे नहीं, बल्कि माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे द्वारा प्रकाशन किया था। हवा जंगल सत्याग्रह हनुमान से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी राइट आंसर, सॉरी बी विल बी राइट आंसर। सुंदरलाल शर्मा कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित। वीर नारायण ये जो सोना खान विद्रोह से संबंधित। हनुमान सिंह जो 1857 की क्रांति से। गांधी जी का प्रथम आगमन, रायपुर आगमन कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था। छत्तीसगढ़ जो भारत में असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान भारत पूरे देश में जो है असहयोग आंदोलन चलाई जा रही थी, समय छत्तीसगढ़ गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। राइट विल बी आंसर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। रुद्रा गांव नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस चलाया। तो इसका क्या है आंसर जो है 1 और 3 सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ और इस समय शांतिपूर्ण रहा, यह नहीं माना जा सकता, कई जगह दंगे और विद्रोह हुए। ये जो आंसर नहीं है 1 और 3, पुलिस ने इन पर गोली चलाई थी, 1 और 3 राइट आंसर है, ये विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है। जतिन लाल सम्मान दिया जाता है, महिला उत्थान के लिए मिनी माता सम्मान दिया जाता है, और सामाजिक सोशल वर्कर्स के को जो है काशीदास सम्मान दिया जाता है, और सुंदरलाल शर्मा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गौ रक्षा अहिंसा और गौ रक्षा के लिए जतिन लाल जैन सम्मान दिया। 2012 का दानवीर दिमासा सम्मान किनको प्राप्त हुआ था, तो रमेश मोदी को प्राप्त हुआ। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको मालूम है नहीं है तो रिक्स ना लें, छोड़ दें। ऐसे सरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी विद्यार्थी को लैपटॉप और टैबलेट वितरण का शुभारंभ कहाँ से किया, समय जो दिया गया था 2011-12 में राजनांदगांव से लैपटॉप वितरण की प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश WH सांग। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कौन से देश के कौन से क्रम का न्यायालय है, तो 19वें क्रम का न्यायालय, तो आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ब्याज अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, आंसर इसका है, इसका आंसर क्या है, ये आंसर अभी विलोपित कर दिया। तपेदिक रोग जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी भी कहा जाता है, बैक्टीरिया के कारण। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कुछ रोल प्ले करता है जो पृथ्वी को गर्म करने में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, सामान्य उपस्थिति जरूरी है पृथ्वी के लिए। अगर कार्बन डाई की उपस्थिति नहीं होगी तो पृथ्वी इतना ठंडा हो जाएगा कि बर्फ में बदलने लगेगा। तो पृथ्वी को औसतन गर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जरूरी है। CO2 की सघनता CO2 की
सघनता की मात्रा ppm लगभग होती है 400 के आसपास होती है। क्लाइमेट शब्द जो लिया गया है ग्रीक शब्द से लिया गया है क्लाइमेट शब्द। सबसे ज्यादा हानिकारक, ये सारे क्वेश्चन बार बार जीके में क्वेश्चंस में आते हैं, ये सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा हानिकारक वायलेट अल्ट्रा वायलेट किरण कौन है, अल्ट्रा वायलेट सी है सबसे ज्यादा हानिकारक। उसके बाद बी, राज्य में मंत्रियों के वेतन के भत्तों के संबंध में कौन अधिकृत होगा, तो राज्य के भत्तों के संबंध में विधानसभा कुछ भी डिसीजन लेगा विधानसभा से डिसीजन लिया जाएगा। अब कोई ऐसा विभाग जो कि द डिपार्टमेंट विच इज नॉट अंडर एनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा विभाग जो किसी मंत्री के अधीन नहीं आता वह जो है सिंचाई विभाग। शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत, गृह मंत्रालय गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग उच्च शिक्षा शिक्षा विभाग के तहत आता है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पद ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में धारित नहीं है। उप मंत्री का पद जो है अभी किसी भी मंत्री द्वारा धारित नहीं। तो संविधान में 3 प्रकार के पदों का मतलब जो संसद में 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री कहे जाते हैं। कैबिनेट मंत्री के तहत जो मेन मंत्रालय है, फिर राज्य मंत्रालय, फिर उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री हैं। उनमें जो है उप मंत्री का पद छत्तीसगढ़ में अभी ऑफिशियल पोजीशन पर कोई धारण नहीं करता। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के बीच जो है प्रथम का सत्र आयोजित किया गया था। उसके बाद 2001 में हुआ था द्वितीय सदन का सत्र। ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है 33 का ऑप्शन डी और 34 का ऑप्शन सही आंसर जो है 34 का सी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होता है, जनजाति में टोटम का विशेष महत्व होता है, जनजाति समाज में गौरवान्वित होता है, जनजाति समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है, जनजाति समाज मातृ सत्तात्मक होती है। ये सारे फीचर्स जो है आदिवासियों में जनजातियों में पाए जाते हैं, लेकिन जनजाति समाज पितृ सत्तात्मक है, ये गलत है, सही कथन नहीं है। ये विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? तो जिस स्थान पर नहीं है वे जो है पुरई, ये स्थान जो है चिलतरा ये रायपुर में है, उगला, तिफरा, भनपुरी, रामा भाठा ये सारे जो है स्थान रायपुर में है। और ये जो है तिफरा ये बिलासपुर वाला एरिया है। राइट आंसर सी। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो नयनपुर ये जो है राजनांदगांव, उरई, छरिन छपरा ये जो है कवर्धा में क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया। और बिरकोनी जो है महासमुंद में। उरई जो है नयनपुर ये सूरजपुर में, सॉरी सूरजपुर में। ये छरिन छपरा जो है कवर्धा में है, बिरकोनी महासमुंद में, नयनपुर सूरजपुर में, उरई जबकि उरई नामक जगह जो है किसी भी जो है आईएसडी
IISD कहा जाता है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पॉन्सर्ड IISD, IISD का कहाँ पे जो है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, ये विकास केंद्र है इसकी। और भी जगह है जैसे कि सूरजपुर में नयनपुर, दंतेवाड़ा में टेकनार, और साथ ही मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में परसगढ़ी, रायपुर में अभनपुर, दिल्ली में अमरिया, इतने सारे जगह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंधित है? छत्तीसगढ़ की कृषि की आजीविका कृषि प्रधान है, सत्य है। राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर है, सत्य है। राज्य के में खाद्यान्नों का प्रधानता है, सत्य है। कृषि भूमि छोटे खेतों में बटी हुई और प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, ये कथन सही नहीं। तो ऑप्शन 39 का सही ऑप्शन आंसर होगा ई। सिंचाई कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कोडार परियोजना जो है महासमुंद में है। महासमुंद में और कौन सी परियोजना है? महासमुंद में कोडार, कोडार तो अकेला, उसके बाद जो है कोडार के बाद केसवा, केसवा परियोजना है। उसके बाद जो है टोंक परियोजना। बिलासपुर में कौन कौन सी परियोजना है? रायगढ़ में केलो परियोजना है। गरियाबंद में कौन सी परियोजना? गरियाबंद में है कसार, कसार परियोजना। पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 40 में, कोडार परियोजना महासमुंद। छत्तीसगढ़ के किस निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए थे? श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, महाभारत कथा, चक्रव्यूह कथा। ये जो लिखा गया था 1, 2, 3, महाभारत कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, ये महाकाव्य लिखे गए हैं। ये जो है 1, 2 राइट आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, छोड़ रिस्क न लें, अगर आपको मालूम नहीं है छोड़ दें। 40 नंबर का छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक, नाचा के प्रवर्तक माने जाते हैं लारजी मंदराजी। लारजी मंदराजी को नाचा के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? तो पंथी छत्तीसगढ़ में नाची जाती है, नृत्य नाची जाती है, राउत नाचा भी नाचा जाता है, लेकिन लेकिन राई नृत्य यहाँ पे नहीं होता है। छत्तीसगढ़ लोक नृत्य नहीं है। राइट विल बी आंसर राई नृत्य, राइट आंसर। तारे के लिए छत्तीसगढ़ जनौला, तारे के लिए जनौला क्या होगा? 5 भाई के एक अंगना हथेली, रात में गरु दिन में हरू, ये घाट होता है, रात में हम हैं। ज्यादा मीठा में कीड़ा पड़े, माया होता है। और पर्रा भर लाई गगन पर छाई, ये तारे के लिए है। ले पिए उछीले पानी पिए और मुड़ीला हिलाए, ये दिया होता है, दीपक। तारे के लिए कौन सा? डी विल बी राइट आंसर। लज्जित होना, चितले उतरना, छेरिया होना, खटिया उसना, धोता धरना, दांत नहीं पूछना। लज्जित होना, असेम्ड होना, जिसको दांत नहीं पूछना। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अरण्य क्षेत्र किसका है? मिश्रित वन में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिश्रित वन, फिर साल वन और लास्ट में सगोन वन। तो ये लगभग 50%, 42%, उसके बाद जो है 28 से 29% साल में और 9% कम से कम सगौन वृक्ष पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? इंद्रावती पाई जाती है, कांगेर घाटी, घासीदास, काजीरंगा, काजीरंगा जो है असम में पाई जाती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है इंद्रावती 1978 कहाँ पे है? बीजापुर में। बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसकी एस्टैब्लिश डेट 1978 में हुई थी। और सबसे फर्स्ट
सबसे फर्स्ट इसको एस्टेब्लिश था। इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया जो है 1258 एरिया है। ये सारे क्वेश्चन आगे चल के देखने को मिलेंगे। कांगेर घाटी कहाँ पे है, कांगेर घाटी बस्तर में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी बना था 1982 में, 1982 बस्तर में, और 200 वर्ग स्क्वायर में, 200 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घासीदास की स्थापना हुई थी, स्थापना 1981 में, 1981 में। और इसका एरिया जो है, इसका एरिया 1441 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। तो घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, इसका एरिया 1441, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 में 5258 किलोमीटर पर। बीजापुर, वैसे कुफरू भी नहीं लेकिन ज्यादा एसेंशियल है, नजदीकी का काजीरंगा जो असम में स्टेब्लिश। देश के खनिज उत्पादन में राज्यों का प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिंग स्टेट में राज्यों का छत्तीसगढ़ का क्रम जो है द्वितीय है। उत्पादन के मामले में ध्यान रखता है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला सबसे पहला है, कोरबा जिला सबसे पहला है कोयला उत्पादन में। क्या हो सकता है, कोरिया का नंबर आता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे, संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद 176 176 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 176 कहा गया। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में महिलाओं की संख्या से अधिक है, तो दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर और राजनांदगांव में। इसमें जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, महिलाओं की संख्या पुरुषों में 2011 के सेंसस के। तो 51 का जो आंसर है सी। निम्नलिखित में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग शामिल किया जाता है। भूंजिया जनजाति को छत्तीसगढ़ की विशेष जनजाति, पंडो और भूंजिया छत्तीसगढ़ की विशेष जनजाति में शामिल होती है। वहीं अगर बात करें तो 5 जनजाति को जो है केंद्र सरकार, जबकि 2 जनजाति को राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में। केंद्र सरकार के द्वारा अबुझमाड़िया, बिरहोर, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कोरवा और बिरहोर, इन सारे जनजाति को 1, 2, 3, 4, पहाड़ी कोरवा और कोरवा 5 सारे जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा है। इसमें पूछा गया है तो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे विशेष जाति या और पंडो को। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो गणेश्वर महादेव मंदिर समूह धमतरी में पाया जाता है, राइट है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बलौदा बाजार में, फड़केश्वर महादेव मंदिर जो है गरियाबंद में है, और कपिलेश्वर महादेव मंदिर बालोद में है, जबकि लक्ष्मणेश्वर मंदिर खारोद में है, जांजगीर चांपा में। तो सुमेलित नहीं है, ही विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थान उत्खनन फलस्वरूप पर्यटन क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। पचराही, महेशपुर और सिरपुर, महेशपुर और पचराही। ये कवर्धा में, महेशपुर और सिरपुर, ये सारे 1, 2, 4 को जो है इसमें शामिल किया गया है पर्यटन के रूप में, खनन के फलस्वरूप पर्यटन के रूप में ट्रांसफॉर्म किया गया था। पचराही, महेशपुर, सिरपुर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ साहित्यकार एवं उनकी रचना सुमेलित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, दान लीला।
पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा दान लीला लिखी गई थी, ये सुमेलित है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत डेंजरस होते हैं, अगर आपको मालूम है तभी ट्रिक्स लें, नहीं मालूम है तो ना लें। तो राइट आंसर है सुंदरलाल शर्मा। सूची को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए में एक तरफ है जनजाति विवाह और एक तरफ वास्तविक नाम। क्रय विवाह जिसको कहा जाता है, क्रय विवाह, क्रय विवाह जिसको बोला जाता है परगिंधन, क्रय विवाह परगिंधन। सेवा विवाह लमसेना, सेवा विवाह लमसेना विवाह, सेवा विवाह का वास्तविक नाम जो है लमसेन अपहरण पाशुत्व धर्म विवाह। 1 2 3 4 का राइट आंसर है। बस्तर की जनजाति में भद्रा नाट प्रचलित है। भद्रा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाओं, भद्रा नाट के सभी कलाकार पुरुष होते हैं। इसका भी आंसर 1 2 3 तीनों जो है सही है। बस्तर की जनजाति में भद्रा नाट प्रचलित है और भद्रा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाओं पर आधारित। और भद्रा नाट में सभी पुरुष कलाकार जो है पुरुष होते हैं। ये जो है ऑप्शन विल राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजाति युवा गृह से संबंधित है? गांव का धुमकुरिया जो है होता है और मुरिया का घोटुल होता है। ये आंसर सही है। गांव का धुमकुरिया युवा गृह होता है, भी राइट आंसर। बस्तर के परंपरागत शिल्प कला से प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? तो प्रसिद्ध शिल्पकार बस्तर के, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मालूम है तो छोड़ दो। वैसे जयदेव बघेल हैं बस्तर परंपरा के शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार। कुजमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है, इसमें जो है ककसार नृत्य किया जाता है, ककसार नृत्य किया जाता है। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता, भारत छोड़ो आंदोलन ठाकुर छेदीलाल और जमुना नारायण पांडे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर वर्मा। तो ठाकुर छेदीलाल, राजकिशोर शर्मा और जय नारायण पांडे 1 2 4 ये सारे जो है बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। 1 2 4 ये विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को नहीं टच करती है? लॉन्डलॉक स्टेट है। बालोद, बेमेतरा और कोरबा, जांजगीर चांपा, ये जो है किसी भी स्टेट को अंतर्राज्यीय शेयर नहीं करता, तो लैंडलॉक कहा जाता है ऐसे स्टेटों, ऐसे राज्यों को, ऐसे जिलों को लैंडलॉक कहा जाता है। किसी भी कंट्री स्टेट को अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ऑलरेडी लैंडलॉक का, इसके बाद तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद आता है, के बाद जो है आप देख सकते हैं कि इधर है झारखंड, इतने लॉन्ग लैंडलॉक स्टेट है। इधर पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ जो है सारे लैंडलॉक है। निम्नलिखित में से भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक घेरता है? सबसे ज्यादा मैदानी भाग जो है महानदी मैदान में घेरता है, लगभग 50%। बाद जो है दूसरा जो घेरता है ये दंडकारण्य का पठार, इंद्रावती नदी दंडकारण्य पठार पे घेरता है। शिवनाथ नदी पश्चिम में बहता है, हसदेव नदी जो मैदान कोरबा बहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस जिले में नगरीय जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? सबसे कम जनसंख्या घनत्व
घनत्व के मामले में सबसे कम था जसपुर। जनसंख्या का प्रतिशत 2011 का नगरीय जनसंख्या, जो शहरी जनसंख्या है की जो पॉपुलेशन है ये जो है की कम थी। शहरी जन परसेंटेज अर्बन एरिया में जसपुर का कम था। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व 30 है ये, और सबसे ज्यादा जो जांजगीर चांपा। तो आंसर आपको अगर एक भी मालूम रहे तो ऐसे आंसर को आप छोड़ा मत करिए। बी का देखिए, बी का 4 आपको एक ही में दिखेगा तो ए का 2 ऑलरेडी हो जाएगा 421 के बाद सी का 1, दुर्ग का 391, बिलासपुर का 322। डी विल बी राइट आंसर। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को सम्मिलित कीजिए। चंद्रगुप्त पहले, इन गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त माना जाता है। उनके बाद जो है घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद जो है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसा माना जाता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये विल बी राइट आंसर। श्रीगुप्त का काल, श्रीगुप्त 240, श्रीगुप्त का कार्यकाल जो है 40 से 280, और घटोत्कच 280 से 19 माना जाता है। बाद चंद्रगुप्त का कार्यकाल माना जाता है 35। समुद्रगुप्त का 335 से 75, सबसे लंबा कार्यकाल 35, लगभग 40 वर्ष। नील क्रांति का नेतृत्व किया था? क्रांति किया था दिगंबर बिस्वास एवं किरण बिस्वास, दोनों ने किया था। इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को लगान में, अंग्रेजों के द्वारा नील खेती में जो पीड़न किया जाता है उनके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। अब मार्ले मिंटो जो 1909 में लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप को अलग से निर्वाचन दलितों के लिए था, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए सेपरेट निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन मार्ले मिंटो था। साइमन कमीशन का देशव्यापी आंदोलन, साइमन कमीशन को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जजमेंट के लिए चुना गया, साइमन कमीशन एक्ट किया गया था। और चौरा चौरी की घटना है, असहयोग आंदोलन की वापसी। चौरा चौरी की घटना जब होती है तो गांधी जी अपना असहयोग वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनका मोटो था, उनका उद्देश्य था किसी भी तरह हम हिंसा को अपने जो आंदोलन में नहीं अपनाएंगे। और दांडी मार्च निकाली गई थी नमक कानून का विरोध, नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च निकाली। तो जो पेयर क्या बनता है, मार्ले मिंटो ए का 3 सारे ऑप्शन ये हट जाएंगे, और ए का 3, उसके बाद जो है बी का 1, तो बी विल बी राइट आंसर। का 2 कैसे मिल गया है, का 2 का 4 राइट आंसर। नटराज की प्रतिमा, ये तो जाहिर वाली बात है, जहां भी नटराज दिखती फुल कला दिखने लगती है। सफेद विद्रोह लॉर्ड कैनिंग, ये जो है सफेद विद्रोह हुआ था। सफेद विद्रोह लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है 1856-57 के समय, इसी के समय महान सिपाही विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग। और ये छत्तीसगढ़, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय के रूप में जाना जाता है।
सफेद विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल। संदर्भ संदर्भ का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? सबसे पहले नाड़ी पर होता है, फिर मस्तिष्क पर होता है, और उसके बाद जो है फेफड़ों में जाता है। रक्त सॉरी सबसे पहले रक्त नाड़ी पर, फिर रक्त संचार पर, फिर मस्तिष्क में, फिर फेफड़ा पर, तो सभी पर होता है। तो सबसे पहले ये मानव त्वचा एक क्या है? मानव त्वचा एक अंग है, क्योंकि सबसे पहली इकाई जो है कोशिका है। कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, तक तक बनता है, और उत्तकों से मिलकर अंग बनता है। अंग त्वचा क्या है? एक अंग है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक, उत्तकों से मिलकर अंग, और अंगों से मिलकर जो है शरीर का निर्माण। डी विल बी राइट आंसर। इंसुलिन स्त्रावित करता है पैंक्रियाज द्वारा। पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित किया जाता है। रंग गंध रंग अंध व्यक्ति, कलर्ड ब्लाइंडनेस, कलर्ड ब्लाइंड जिसको बोला जाता है, वे कौन से कलर के डिफरेंस करने में भेद नहीं कर सकता? लाल और हरा में भेद कर नहीं। जीन्स बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, डीएनए आरएनए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है? दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है? रायपुर। खनिज सेक्शन से छत्तीसगढ़ की, जब भी आप खनिज पढ़े तो ध्यान रखें कि कोयला कौन से एरिया में, चूना पत्थर कौन से एरिया में, साथ ही लौह अयस्क टीन का कौन सा एरिया है, ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट और स्पेशली वहाँ की जगहों का आप हाईलाइट करके रखें ताकि रिमाइंड हो। देखिए इसका प्रमाण ये है कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि लौह अयस्क किस जिले में उत्पादित किया सबसे अधिक, तो दंतेवाड़ा में। और कोयला चूना का उत्पादन रायपुर में सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर बात करें तो बलौदा बाजार सबसे ज्यादा हाईएस्ट चूना पत्थर का निर्माण, और चूना पत्थर के कारण सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रों पे सीमेंट इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो। और कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र तिलतरा रायपुर में है, खुरई दुर्ग में है, सिट्टी बिलासपुर में है, अंजनी रायगढ़ में है, और रायपुर में। खुरई सबसे ये जो है सुमेलित नहीं है। गिरगिट्टी बिलासपुर में, अंजनी जो है पेंड्रा गौरेला मरवाही। खुरई भी सुमेलित है, लेकिन अंजनी जो है गौरेला गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र पर स्थित है, तब वे वहाँ है। किस कंपनी ने 2004 में भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर खरीदा था? 2004 में खरीदने वाली कंपनी था स्टरलाइट कंपनी थी। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति, ये सारे क्वेश्चंस आते ही हैं करंट अफेयर के तौर पर। महादेव प्रसाद को 2007 में, सुरेंद्र दुबे को 2011 में, 2010 में, और राज बाफना को मिला था 2011 में, और भारतेंदु मिला था 2013 में। भारतेंदु का सही ऑप्शन है एकट्टू और बी का 4। दिस विल बी राइट आंसर। महादेव प्रसाद पांडे को 2007 में, सुरेंद्र दुबे को 2010 में हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, राज बाफना को 2011 में, भारती बंधु को 13 में। भारत में निम्नलिखित से किस वस्तु श्रेणी का पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? सबसे तेजी से अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका जो है दूध और उत्पाद है, तो ब्रेड जैसे उत्पाद है की उत्पादकता और इनकी खपत जो है सबसे ज्यादा है। अगर मेट्रो सिटी आप अगर
दिल्ली और मुंबई की बात करें, अगर एक दिन आधे 11 से 12 तक अगर नहीं मिलता है तो वहां के लोग व्याकुल हो जाते हैं। की खपत सबसे ज्यादा सर्वाधिक तेजी से भारत में HIV उन्नत सीड्स के जो तो नॉर्मन बोरलॉग इसको माना जाता है कि विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माना जाता है। इन्होंने सजेस्ट किया था, इन्होंने प्रारंभ किया था HVY सीड का, हाइब्रिड सेशन सीड का इन्होंने प्रयोग, और भारत में माना जाता है स्वामीनाथन को, भारत में स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। को जो है विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को, जबकि स्वामीनाथन को भारत के जो भारत के जो हरित क्रांति के जनक मान। वैट क्या है? वैट एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। अभी इसी के जगह पर जो है GST प्रोड्यूस किया गया है, लाया गया है, अडॉप्ट किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या सूचकांक है? इनमें से कोई नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है BSE सेंसेक्स है। सेंसेक्स जो का सूचकांक है। 2013 के में प्रारंभ संपन्न हुई भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में जो है आर अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। साथ ही अभी रिसेंटली जो भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, उस चीज अभी चल रही है, करंट अफेयर के लिहाज से पॉइंट हाईलाइट किया जा सकता है। साथ ही जो है अभी जो है वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, वर्ल्ड कप फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम रही है, विजेता टीम भारत रही है, और विजेता टीम को जो है 33 करोड़ मिलते हैं, जबकि विजेता टीम 12 करोड़ रुपए। जास्कर श्रेणी किस श्रेणी में है? जम्मू कश्मीर जास्कर जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम सारे जो है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक सड़क जो है घनत्व डेंसिटी केरल में है। किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? लौह इस्पात का भिलाई में है, लौह इस्पात का उद्योग सीतापुर में, टाटानगर में, हरिया कोयला के लिए। राइट आंसर 87 का आंसर ए है, 88 का आंसर 88 का सॉरी 87 का आंसर 88 का आंसर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का 85 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 85 में दल बदल कानून। पचासी में दल बदल कानून लाया गया था। तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल कानून से। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित। 8वीं अनुसूची राजभाषा के संबंधित। 7वीं अनुसूची संघ विषय और राज्य विषय से संबंधित। और 5वीं और 6वीं जो है जनजाति से संबंधित है। और 5वीं 6वीं चौथी जो अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, जबकि तृतीय और द्वितीय में जो है शपथ लिया जाता है, फिर का वेतन संबंधित। लोक लेखा संबंधी समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है। लोकसभा द्वारा होती है, 22 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है कलेक्ट करता है, उसको मेट करता है।
नेशनल इनकम। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? बीमा क्षेत्र का नियमन जो है IRDA ये नियमन करती है। IRDA इंडियन रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ बीमा सेक्टर, IRDA इसका नियमन करता है। ये भी जो है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो शेयरों का शेयर से संबंधित जो जो भी लेन देन होता है उसका नियमन सेबी करता है। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की दर सर्वाधिक रही है। तो ये सारे अभी जो सेक्शंस पढ़ रहे थे वो पॉलिटी, ये सारे इकोनॉमिक्स। इस पंचवर्षीय में सबसे ज्यादा आठवीं पंचवर्षीय योजना लाया गया था 92 97 में जो है सबसे ज्यादा कृषि बेनिफिट हुए। 5.6 टारगेट रखा गया था, जबकि 6.5 जो है अचीवमेंट किया गया था। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 का जो है 2005 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना 52 से 56, 56 से 61, 61 से जो 65 तक। वर्तमान में भारत की सकल पूंजी निर्माण का कितना अंश कृषि संबंधित क्रियाओं से संबंधित होता है? 7% जो है मात्र जो है कृषि से सकल पूंजी निर्माण में कृषि अंश का प्रयोग होता है। हड़प्पा काल तांबे का स्थल कहाँ पे प्राप्त हुआ है?